हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक है और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। तो रिम्पा रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? तो आज की वीडियो है मैच खेलने वालों पे, जो रोज़ा छोड़ करके मैच खेलने के लिए जाता है। आज का वीडियो वही है। चलिए जल्दी से मौलाना साहब ने यहाँ पे क्या बोला है। रात रात भर मैच देखने वाले, रात रात भर कैरम बोर्ड खेलने वालों, तुम्हें पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड और मैच खेलने में गुजारने की परमिशन कहां से मिल गई? हमारे नबी ने पूरी पूरी रात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। हम वो मैच नहीं देख रहे थे, मैच खेल भी नहीं रहे थे। रात भर तुम इबादत करोगे, कभी नहीं सोगे। मैं हमेशा रोजा रखा करूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं, यानी मैं पूरे दिन साल के 12 महीने में रोजे रखूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। हमेशा मैं रोजा रखूंगा जब तक मुझे जिंदगी है और मेरी जान में जान है। मैं रोजे को तर्क नहीं करूंगा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तीसरा बचा। तीसरे ने कहा तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तुम दिन भर रोज़ा रखोगे। तो अब मैं क्या करूं? दिन तो तुमने ले ली, रात तुमने ले ली। मैं भी तो इबादत करना चाहता हूं। तो तीसरे ने बड़ा अजीब एक इबादत का एक तीसरा तरीका है। उसने कहा अना आतज़िलुन निसा फला तज़व्वज। मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोज़ा भी रखूंगा, दिन में रोज़े रखूंगा और रात में नमाज पढ़ूंगा, और बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा। या मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। शादी करूंगा तो बीवी के करीब जाना पड़ेगा, बीवी के करीब जाएंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर बच्चों के लिए कमाओ और उनके लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, उनको पाल पोस के बड़ा करो। तो इबादत का टाइम हमें बीवी बच्चों की परवरिश में गुजारना पड़े। तो अना आतज़िलुन निसा फला अतज़व्वज, मैं निकाह ही नहीं करूंगा, या मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा। रात भर नमाज पढ़ूंगा और दिन भर इबादत करूंगा, रोजे रखूंगा। ये तीसरे ने अपना तरीका बताया। तो तीन सहाबी तीन जगह बट गए। एक ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं दिन में रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, तीसरे ने कहा मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीन लोगों ने तीन किस्म की बातें कही। रात रात भर मैच खेलने वालों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जब इस बात का इल्म होता है कि तीन साहबा ऐसा ऐसा बोले, तो आप उन तीनों के पास गए, आप उन तीनों के पास तशरीफ ले गए। और जब उन तीनों के पास गए तो आपने उनसे पूछा अंतुमुल्लज़ी क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा। यह है बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अल्फाज, यह है बुखारी की हदीस किताबुन निकाह के अल्फाज। समअतु अंतुमुल्लज़ी क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, मैंने सुना है। क्या तुम ही वो लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही वो लोग हो जो ये कह रहे थे कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुम ही में से वो शख्स मौजूद है जो कह रहा था मैं दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुम ही में से कोई शख्स ऐसा है जो ये कह रहा था कि मैं बीवी और बच्चों के करीब नहीं जाऊंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा? कालू बला, हाँ क्यों नहीं। हमने कहा अल्लाह के नबी साफ दिल के थे, झूठ नहीं बोला करते थे, साफ तौर पर कह दिया कि हम ही ने ऐसा ऐसा कहा है। अल्लाह के रसूल ने उन तीनों से क्या कहा? वो मैच नहीं देख रहे थे, मैच खेल भी नहीं रहे थे, पूरी रात जियो और एयरटेल की तरफ से मिलने वाला 2GB डाटा भी देखकर ख़त्म नहीं कर रहे थे, बल्कि नमाज पढ़ने की बात और रोज़ा रखने की बात उन्होंने कही थी, नेक काम करने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इससे भी मना कर दिया और फरमाया नहीं, तुम रात भर नमाज पढ़ना चाहते हो, कहाँ नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दिन भर रोज़ा रखना चाहते हो हमेशा, तुम्हारे लिए ये काम भी गलत है, नहीं कर सकते। और ए हजरत जी, तुम बीवी बच्चों को छोड़ोगे, रात में नमाज और दिन में रोज़ा? हाँ। तो कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह से तुम ज़्यादा डरते हो या मैं?
صحابہ بولے اللہ کے نبی ہم کہاں، آپ سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہوگا؟ آپ زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف تمہیں زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں، آپ کو زیادہ ہے۔ تقویٰ تمہارے اندر زیادہ ہے یا میرے اندر؟ نہیں، آپ ہی کے اندر ہے۔ تو کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرنے والا ہوں، تو میرا تو یہ حال ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہوں، 2 حصے میں سوتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک ہم رات کے 3 حصے کر لیتے ہیں، 2 حصہ میں سوتا ہوں اور آخری حصے میں اٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی میں ایک ایک کر کے ساری بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں بیویوں سے ملتا بھی ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں رات میں سوتا ہوں، آنکھ کاٹ بھی ادا کرتا ہوں، 2/3 رات گزر جانے کے بعد آخری حصے میں رات کے اٹھتا ہوں تو میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات میں اٹھتا ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں مہینے میں کچھ دن نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میرے پاس بیوی ہے، میں بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، میں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، اور 2/3 رات گزر جانے کے بعد رات میں اٹھ کر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے، یعنی تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ پوری رات نماز میں گزار رہے ہو، غلط ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھو گے، کبھی نہیں چھوڑو گے، یہ بھی غلط ہے، اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز اور روزے میں پڑے رہو تو یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا جو میں کر رہا ہوں وہی میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم نے میری سنت سے منہ موڑا، میرے طریقے پر نہ چلے، رات بھر نماز پڑھتے رہے اور دن بھر روزہ رکھتے رہے، اپنے بیوی بچوں کے قریب نہیں گئے، اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا، فلیس منی، تو آج کے بعد تم ہم میں سے نہیں، یعنی رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود بھی تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے، اسلام کے اندر تمہاری انٹری نہیں ہوگی۔ غور کرو، رات بھر نمازوں میں گزار دینے والا انسان جب شریعت پہ نہیں چلتا ہے اور رات بھر نماز پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے تو یہ انسان اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ رات بھر میچ دیکھنے والے، رات بھر کیرم بورڈ کھیلنے والوں، تمہیں پوری رات کیرم بورڈ اور میچ کھیلنے میں گزارنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ ہمارے نبی نے پوری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارے نبی نے ہمیشہ ہر دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیرم بورڈ کھیل کر اپنا پورا دن برباد کرنے کی اور پورا میچ کھیل کر اپنی پوری رات برباد کرنے کی اجازت تمہیں کون سی شریعت میں مل گئی؟ ذرا اپنے نفس سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ حساب و کتاب کا دن تو ایک متعین ہے، یوم الحساب، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کبھی اپنے نفس، اپنے ضمیر، اپنے گریبانوں کا بٹن کھول کر، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے دل سے اپنا حساب لو، اپنا بھی محاسبہ کرو، احتساب نفس کرو کہ تمہیں کس نے اجازت دے دی؟ پوری رات موبائل میں لگے رہنا اور پوری رات جب تک یہ 2GB 4GB 5 ہم آپ استعمال نہیں کر لیں گے ہم سوئیں گے نہیں، اور ہر رات اس کو معمول بنا لینا، یہ اجازت کس نے دی؟ شریعت۔ یہ نبی اکرم کی رحمت ہے۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو، رات بھر نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے، تم ہمیشہ روزہ رکھو گے، بڑا اچھا کام ہے، آپ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ ایک آدمی جب رات بھر نماز ہی پڑھتا رہے گا تو دن میں پھر وہ محنت نہیں کر پائے گا، مزدوری نہیں کر پائے گا، رزق حلال نہیں کما پائے گا، پھر وہ اپنے بیوی اور بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کر لیا کرو۔ آپ نے ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے کو منع کر دیا۔ جب تم دن بھر روزہ ہی رکھتے رہو گے اور ہمیشہ رکھو گے تو نحیف اور کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری تندرست صحت خراب ہو جائے گی۔ جب صحت خراب ہو جائے گی تو تم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت نہیں کر سکتے ہو، جلدی قبر کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے، پھر تمہاری بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی؟
रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आती है और आपने दिन भर रोज़ा रखने से मना कर दिया है, आपने पूरी पूरी रात इबादत करने से मना कर दिया है। आपने फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और 2/3 गुजर जाने के बाद आप उठकर अल्लाह की इबादत में लग जाया करो। फिर आपने फरमाया कि महीने में 3 रोज़े रख लिया करो नफली, अल्लाह के यहाँ 1 नेकी 10 नेकी के बराबर होती है। अगर तुमने 3 रोज़े रख लिए महीने में तो तुम्हें 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा। हर महीने 3 रोज़े। वीडियो कंप्लीट आप लोग देखिए जल्दी से मौलाना साहब ने क्या क्या बयान दिया है यहाँ पे, इतना अच्छा बयान दिया है कि क्या ही बोलूँ मैं इस पे। तो गाइस मतलब कि जो इंसान बोलता है ना कि मैं काम पे हूँ, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, मैं पूरा रात दिन पूरा 24 घंटा में काम पे रहता हूँ, तो मैं अपना बीवी बच्चा पे कैसे ध्यान दूँ, बीवी बच्चा पे कैसे प्यार करूँ, तो ये गलत बात है। इंसान जो होता है ना, टाइम निकालने वालों कहीं से भी टाइम निकाल लेते हैं, वो सिर्फ बहाना है अपनी बीवी के लिए और अपना बच्चों के लिए। तो ऐसा इंसान ना करे, जो करता है ऐसा ना करे, अपना बीवी बच्चा को भी ध्यान दीजिए और मेहनत करके कमाइए भी। हम लोग का बस यही कहना है। और पता है जो मतलब बोलता है कि मैं खास करके मैच खेलने वालों, वो लोग रात दिन मतलब कि मैच खेलने के लिए चला जाता है, यहाँ बीवी बच्चा घर पे क्या कर रहा नहीं कर रहा उसका कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये सब गलत बात है। जो इंसान अगर काम भी करता है प्लस अपना परिवार को लेके भी साथ साथ चलता है ना, वो बहादुर है, वो बहुत अच्छा है। तो इंसान अपना बीवी पे भी ध्यान दे, बीवी का जगह बीवी का प्यार उसको दे, बच्चा का प्यार बच्चा का जगह उसको दे। इंसान हर चीज़ के हर मतलब तरफ से खुश रहे तो इंसान वो होता है। आप चले गए मैच खेलने के लिए, आप चले गए काम ऑफिस, बीवी बच्चा घर पे क्या कर रहा नहीं कर रहा उसका कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो ये गलत बात है। इंसान जो होता है ना, टाइम देने वाला और टाइम निकालने वाला कहीं से भी टाइम निकाल लेता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। तो गाइस आज का वीडियो मेरा यहीं तक है। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करके जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और कैसा वीडियो देखना है ये भी बोलिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को कैसा वीडियो देखना है बोलिएगा कमेंट में। और अभी हम लोग को रोज़ा तरीका